चलिए आज जानते हैं ब्रेकर की ब्रेकर को सर्विसिंग हम कैसे कैसे करते सर्विसिंग हैं, करते आइए हैं। जानते हैं हम। एनुअली जो हम सर्विसिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ब्रेकर को ऑफ करें, उसके बाद से रैक आउट करा। अब हम ब्रेकर को लेके चल रहे हैं, कोई अच्छी जगह पे रख के इसको पीपीएम करेंगे, अच्छे से सर्विसिंग करेंगे। जो भी हमारा एनुअली सर्विसिंग होती है उसके लिए हम लेके जा रहे हैं। अब इसको टेबल पे रखेंगे और अच्छे से हम अपना सर्विसिंग करेंगे ब्रेकर का। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे चारों तरफ से, जैसे हमने आर्क शूट खोल रहे हैं। अभी आर्क शूट खोलेंगे आगे से, ये फ्रंट साइड से आगे का जो डब्बा है इसको निकालेंगे। अच्छे से इसको ब्लोअर वगैरह सीआरसी वगैरह मार उर के, ग्रीस वगैरह लगा के अच्छे से इसका सर्विसिंग करेंगे। हम कार्बन कॉपी से चेक भी करेंगे। ठीक है, आज ब्रेकर के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि एसी भी ब्रेकर की सर्विस हम कैसे करते हैं। चलिए आइए जानते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अब सारे आर्क शूट खोल रखे हैं। ठीक है, सबको लूज कर रहे हैं। खोलेंगे इसको अच्छे से, ब्रेकर को साफ वाफ करेंगे, ब्लोअर वगैरह मारेंगे, जिससे हमारा कोई भी दिक्कत ना आए ऑपरेशन के टाइम पे। ब्रेकर ये हमें साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और जो भी हमारे ये ब्रेकर वगैरह हैं अच्छे से इनकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा बीच में कोई फॉल्ट वगैरह ना आए, कोई दिक्कत ना आए। ब्रेकर ऐसा ना हो कि ब्रेकर लगे ही नहीं। ठीक है, अब ये हमने आगे का भी खोल रखा है, पीछे आर्क शूट तो हम खोल ही रहे हैं। अब ये हम देखिए ब्लोअर से साफ़ कर रहे हैं। इसको अच्छे से ब्लोअर से साफ़ वाफ करेंगे। ये आगे के साइड में मैग्नीशियम वगैरह, रिले वगैरह जो भी लगा हुआ है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वगैरह लगे हैं, ये माइक्रोलॉजी कंट्रोलर लगा है। अच्छे से इनको क्लीन करेंगे। देखिए हम आर्क शूट निकाल रहे हैं बाहर, इसको हमारे आर्क शूट बोलते हैं। जिससे कि हमारा कॉन्टैक्ट मिलता है ना आपस में, तो कोई आर्क उत्पन्न ना हो, आग ना लगे ब्रेकर में। इस वजह से हम इसको लगाते हैं आर्क शूट को। आर्क शूट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे ब्रेकर में। ठीक है, ये देखिए हमने आर्क शूट सब बाहर निकाल लिया। यही है हमारा आर्क शूट। आर्क शूट हम इसलिए लगाते हैं, जो वही हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट आपस में मिलता है तो उसमें आर्क जनरेट होता है, जिसकी वजह से आग ना लगे। इस वजह से हम इसको आर्क शूट को लगाते हैं। देखिए आर्क शूट के अंदर हम अपना फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट अंदर ब्लोअर वगैरह मार रहे हैं। अच्छे से ये हम ब्रेकर को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, सारे हम ब्रेकर वगैरह को क्लीन कर दिए हैं। जो भी हमारा सिस्टम है अच्छे से पीपीएम वगैरह हम कर रहे हैं, जिससे बीच में कोई ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हम क्लीन कर रहे हैं। ये सीआरसी हमने मार दिया। ठीक है, ये पूरा मैग्नीशियम पार्ट पे सीआरसी वगैरह मार दिया, पूरा चारों तरफ ब्रेकर वगैरह के मार दिया। पीछे देखिए हमने सीआरसी लगा के क्लीन कर रहे हैं, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट है। ये देखिए ये हमारा है एमडीओ टाइप ब्रेकर। इसमें देखिए कोई सा भी रिले नहीं लगा है, ना अंडर वोल्टेज, ना शंट, ना क्लोजिंग, कोई सा भी रिले नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसमें हमारे तीनों रिले लगे हुए हैं। ये हमारा ईडीओ टाइप है, इलेक्ट्रिक ड्राउट है। और दूसरा हमारा उस साइड में जो इसका सर्विसिंग चल रहा है वो एमडीओ है, मैनुअल ड्राफ्ट। उसको हम मैनुअली चार्ज वगैरह करते हैं, ऑटो में चार्ज नहीं होता है। अच्छे से ब्लोअर वगैरह मार के क्लीन विलीन करके सीआरसी वगैरह। देखिए चारों तरफ ये माइक्रोलॉजी कंट्रोलर है सामने वाला, जिसमें हम रिले की सेटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, देखिए हम जल्दी जल्दी अपना सारा क्लीन कर रहे हैं। ये सीआरसी वगैरह मार के सेरस कागज़ से क्लीन कर रहे हैं हम। दोनों ब्रेकर एक साथ ही हो रहा है, ईडीओ और एमडीओ। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप के ब्रेकर होते हैं। ईडीओ होता है, एमडीओ होता है, इलेक्ट्रिक फिक्स्ड होता है, मैकेनिकल फिक्स्ड होता है। हम बहुत जल्दी मैकेनिकल फिक्स्ड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, मैकेनिकल फिक्स्ड ये एसीबी भी होता है। ये देखिए हम अपने एक एक करके रिले निकाल रहे हैं। ये हमारा अंडर वोल्टेज का रिले है, इधर शंट और क्लोजिंग है दोनों। ठीक है,
ये देखिए, ये शंट, ये क्लोजिंग दोनों निकाल दिया। ये हमने अंडर वोल्टेज भी निकाल दिया। अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तीनों ब्रेकर वगैरह हमने निकाल लिया, तीनों रिले वगैरह निकाल लिया हमने। इनका बहुत बड़ा रोल होता है एसीबी में। ये हमारा मैकेनिकल लॉक है। जब भी हम ऑन करके अगर ब्रेकर को अंदर करेंगे ना, तो ये अंदर जाते ही तुरंत ऑफ हो जाएगा ब्रेकर। यही है, हम जो दबा रहे हैं अभी, इससे हमारा ये ऑटो में ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारा। इलेक्ट्रिकल भी हमारा कंट्रोल होता है और मैकेनिकल भी इसमें कंट्रोल होता है। ये देखिए, हमारे ब्रेकर का सर्विसिंग वगैरह हो रहा है। ठीक है, एक एक करके हम जानेंगे हमारे रिले के बारे में। रिले लगाने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, तीनों ब्रेकरों के बारे में। चलिए अभी हम बताते हैं। ये हमारा है शंट, क्लोजिंग और अंडर वोल्टेज। ये तीनों रिले हमारी लगी हुई है। ये तीनों हमारी सेफ्टी भी होती हैं। इनको हम लगाते क्यों हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, देखिए, ये अंडर वोल्टेज रिले है। अंडर वोल्टेज रिले हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब भी हमारा वोल्टेज, जो भी हमारा निर्धारित वोल्टेज हो, जैसे 380 हो या हमने 440 सेट कर रखा है, 380 से कम और 440 से ज़्यादा आएगा तो हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसका मेन डिफिनेशन ये होता है, जब वोल्टेज निर्धारित वोल्टेज से नीचे आती है तो यह सिस्टम को ट्रिप करा देता है। एसीबी में सभी रिले मैग्नीशियम को दबाकर काम करता है। ठीक है, अंडर वोल्टेज हमारा हो गया। ये हमारे तीनों रिले हैं। ठीक है, ये हमने आर्क्यूट लगा रखा है। और शंट रिलेज का काम होता है, शंट रिलेज का काम होता है फॉल्ट हो जाने पर सप्लाई को बंद कर देना। ये रिमोट ऑपरेटेड होते हैं शंट रिलेज। ठीक है, और हमारा ये क्लोजिंग रिले का मेन काम होता है, इसका काम ब्रेकर को हेल्दी कंडीशन पर ऑन कराना होता है। यदि कोई ब्रेकर में दिक्कत आएगा तो ये ब्रेकर को ऑन नहीं होने देता है। ये आर्क्यूट हमने फिक्स कर दिया। ये हमारा ब्रेकर के बैक साइड है, जो हमारा एक ऊपर वाला हमारा होता है फिक्स टाइप और नीचे वाला मूविंग टाइप। नीचे वाला थोड़ा सा लूज होता है, जो हमारे बस बार में जाके इजीली कनेक्ट हो जाए और एडजस्ट हो जाए, थोड़ा सा भी हमारा आर्क उत्पन्न ना हो। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा लूज रखते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाला बिल्कुल टाइट रहता है। इसको हम CRC लगा के अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, रेकमाल वगैरह मार रहे हैं। जो भी हमारा काला पड़ गया है ये बस बार, उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। ये ब्लैक ब्लैक से हो जाता है जब भी हमारा ब्रेकर लगता है ना, तो जब भी हम एनुअली PPM वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे हमारा ये ब्लैक पड़ जाता है। इसको अच्छे से सफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉपर काम करे, कोई दिक्कत ना आए। ऊपर वाला हमारा ये जो है, ये हमारा फिक्स्ड होता है, और नीचे वाला मूविंग होता है, एडजस्टेबल होता है। इसको अच्छे से रेकमाल मार के और CRC वगैरह लगा के रेकमाल से साफ़ कर लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जिसके वजह से हमारा अच्छा सा जो भी हमारा बस बार में कनेक्ट हो जाए अच्छे से। अब ये हम अपना चेक करेंगे, उसके बाद से कार्बन कॉपी से चेक करते हैं कि हमारा ब्रेकर प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जितने ऊपर के कॉन्टैक्ट हैं, वो नीचे के जितने कॉन्टैक्ट हैं, वो प्रॉपर फिक्स बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। एक पेज लेते हैं, उसको कार्बन कॉपी से लगाते हैं और ये चारों आर्क्यूट के अंदर जो हमारा फिक्स टाइप और मूविंग टाइप होता है उसके बीच में रखते हैं, और फिर ब्रेकर को हम लगाते हैं कि हमारा जो भी कॉन्टैक्ट है आपस में प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब चेक करते हैं हम जब भी हमारा ब्रेकर का PPM वगैरह करते हैं, एनुअली सर्विसिंग वगैरह करते हैं, उस टाइम पे हम ये बिल्कुल चेक करते हैं हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से। अगर ये हमारा कॉन्टैक्ट पूरा फिक्स नहीं लगेगा तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था, जब मैग्नीशियम हमारा सही से काम नहीं कर रहा था, ब्रेकर लग नहीं रहा था, तो हमने मैग्नीशियम पार्ट को चेंज करा था। अगर ऐसे ही ये हम चेक कर रहे हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगा तो हम पूरा ये चेंज करेंगे, फिक्स टाइप और मूविंग टाइप जो भी है
लगा हुआ है, उसको हम चेंज करेंगे। अब ब्रेकर को हम चार्ज कर रहे हैं हैंडल के द्वारा। ब्रेकर को हमने अब चार्ज कर लिया। अब इसको लगा के देखेंगे कि ब्रेकर लगा के देख लिया, ब्रेकर हमारा प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब इसमें पूरा दिख जाएगा कितने हमारे वो लग रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अभी कार्बन कॉपी में दिखेगा कि हमारा जो भी कॉन्टैक्ट है आपस में प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। देखिए ये ऊपर वाला 16 होते हैं, नीचे वाला 10 होता है, पूरा मिल रहा है, पूरा प्रॉपर दिख रहा है इसमें सारे कॉन्टैक्ट आपस में। ये हम बिल्कुल बारीकी से चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा लग रहा है। यही हमारा मेन पार्ट होता है चेक करने का, कार्बन कॉपी से जो हम चेक करते हैं। ये देखिए पूरा लग रहा है। ठीक है।